ऑपरेशन बद्र पाकिस्तान की तरफ से एक क्लासिक मिलिट्री ओवररीच था। इस पूरे प्लान को सिर्फ 4 टॉप जनरल्स के एक टाइट क्लिक ने ऑर्केस्ट्रेट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इस ऑपरेशनल स्केल के बारे में मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया था। इंडिया से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी एंड देयर वाज अ रियलाइजेशन कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में। ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं तर्जमान था हुकूमत का। उस वक़्त फिर मुझे इन्होंने बताया DG ISPR ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं। वो जो एक सिस्टम के अंदर एक तकसीम आनी शुरू हो गई थी, एक तरफ वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। और बल्कि मुझे याद है डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को, जनरल इफ्तिखार अली खान, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। 3 मई को मकामी चरवाहों ने पहाड़ों पर अजीब हलचल देखी और इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया। तो 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ड्रेस लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। हम दोनों गरकोन नाला में गया था सर, ग्रेनेडियर का थापा साहब था। हाँ। और ये सिग्नल वाला कैप्टन साहब था। हाँ। आटी का कैप्टन साहब था, उनका साथ हम गया सर, वहाँ पर दिखाया दुनिया को, क्योंकि वो बर्फ़ है, एक तो पहाड़ी है, एक तो कलमिन भी नहीं था उस वक्त फौजों को। हाँ। वहाँ दिखता भी काम था सर। हाँ। हम देख रहे थे, हमको आदत थे कि यहाँ पर चलने के लिए, यहाँ पर इसी जगह में आकर सर वो हमको बोला कि इस तरह पाकिस्तान आ गया, हमें घर चाहिए। Tashi's inputs were validated days later, rather tragically. A patrol of 4 Jat battalion went missing in May. The bodies of Lieutenant Saurabh Kalia and 5 others were returned to India in late May. They were captured and tortured brutally. शुरुआत में इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जो पेट्रोल भेजे गए वो दुश्मन के डेडली एम्बुश का शिकार बन गए। जंग के बादल बहुत गहरे थे। जनरल मुशर्रफ का एसम्पशन था कि इंडिया का रिस्पांस वीक होगा और न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से फुल स्केल वार नहीं होगी। पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे। जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग जेएस हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। ये बात यकीनी है कि जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन वहाँ मजबूत थी और अगर दुश्मन जितना मर्जी चाहता हमें वहाँ से नहीं निकाल सकता था, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारी पोजीशनें गिर रही। उस वक्त सरताज साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी तो हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो रही है। लाहौर समिट के बाद आपको मालूम है कि बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। कश्मीर पर इनिशिएट हुआ था कि किसी तरह से सल्यूशन आए सामने। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें अमेरिका वगैरह, वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि बातचीत आप कर रहे हैं। और ये, और इन एनी केस अमेरिका की एक पोजीशन रही है हमेशा प्रो इंडिया। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं सरताज साहब, कोई फ़ाइलों से और मीटिंग से तो कश्मीर नहीं मिलेगा। और फिर जनरल अजीज़ जो थे, जो वन ऑफ द 4 जो कई लोग थे, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो आप फ़ाते कश्मीर कहलाएंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब को उस वक्त बस ये लग रहा था कि जैसे कश्मीर मिल जाएगा, और पहली दफ़ा उनको पता चल रहा था और ये लगा कि जैसे उनको पूरी तरीके से समझ भी नहीं आई कि क्या हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को क्लियर एग्रेसर माना। यूनाइटेड स्टेट्स ने इमीडिएट और अनकंडीशनल विड्रॉवल की डिमांड कर दी। My reaction was that I would hate to lose him, but that the United States could not be blackmailed, and the world could not be blackmailed with a decision by Pakistan. Nawaz Sharif was in fact called in to Washington DC
on July the 4th, the one holiday that all Americans enjoy, Nawaz Sharif was meeting Bill Clinton in the White House, and he was almost coerced and forced to admit that it was the Pakistani army which did this, and he was told that you must withdraw. इंटरनली सिविल मिलिट्री रिफ्ट पाकिस्तान की टैक्टिकल विक्ट्री एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन गई।